गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी बाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधी प्रश्नों को ले रहा हूं और ये सीरीज चल रहा है लैंड एक्ट का। आज मैं ले रहा हूं छोटाकू टेन्योर एक्ट 1869 से प्रश्न। आइए प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटाकू विद्युतीय अधिनियम 1869 के तहत भूइंयरी जमीन किसे कहा जाता है? अंडर द छोटाकू टेन्योर एक्ट 1869 व्हाट इज भूइंयरी लैंड? इस जमींदारों की निजी जमीन, प्राइवेट लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गांवों की स्थापित करने वाले मूलवासी वंशों की जमीन, लैंड हेल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द विलेज, सी सरकार की जमीन, गवर्नमेंट लैंड, डी पुजारियों के लिए अर्चित भूमि, लैंड रिजर्व फॉर प्रीस्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गांव के स्थापित करने वाले मूलवासी वंशों की जमीन। क्वेश्चन नंबर 2, इस अधिनियम के अनुसार पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी गई जमीन को किस नाम से जाना जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, by what name is the land set aside for the pahan or priest known? A भूत खेत, बी डाली कटारी, सी पहनाई, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, गांव के महतो के लिए अलग से रखी गई जमीन को क्या कहा जाता है? What is the land set aside for the village महतो called? A मंजियस, डी महतोई, सी बड़खेत, डी भूइंयरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महतोई। क्वेश्चन नंबर 4, मंजियस जमीन किसके लिए आरक्षित होती है? फॉर हुम द इज मंजियस लैंड रिजर्व? एक गांव के स्वतंत्र धारी जमींदारों के लिए, फॉर द विलेज प्रॉपर्टीज लैंड लॉट्स, बी पाहन के लिए, फॉर द पाहन, सी मजदूरों के लिए, फॉर लेबरर्स, डी सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांव के स्वतंत्रधारी जमींदारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ खेत जमीन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बड़ खेत लैंड? ए पूजा पाठ के लिए, फॉर वर्शिप, बी मंझियस जमीनों के काम करने वाले गांव के प्राथमिक के लिए, फॉर द रिम्यूनरेशन ऑफ विलेज वर्कर्स वर्किंग ऑन मंझियस लैंड, सी शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन, डी वंश पशुपालन के लिए, फॉर एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मंझियस जमीनों के काम करने वाले गांव के श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस अधिनियम के अंतर्गत भूइंयरी शब्द विन्यास में कौन से शब्द शामिल हैं? अंडर दिस एक्ट विच टर्म्स आर इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ भूइंयरी? ए भूत खेत, बी डाली कटारी, सी पहने या महतोई, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भूइंयरी या मंझियस वृत्तियों पर दावे की जांच पड़ताल और सीमांकन कौन करता है? हु इन्वेस्टिगेट एंड डिमार्क्स क्लेम्स ऑन भूइंयरी और मंझियस टेन्योर्स? ए जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, विशिष्ट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, सी प्रमंडल के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डी राज्यपाल गवर्नर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशिष्ट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट कमिश्नर को किसके समान शक्तियां प्राप्त होती है? टू हुम आर द पावर्स ऑफ द स्पेशल कमिश्नर इक्विवेलेंट? ए पुलिस अधीक्षक, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, बी कलेक्टर, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट जज, डी अमीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट कमिश्नर किन श्रेणियों में आने वाली जमीन का रजिस्टर के तैयार करता है? फॉर विच कैटेगरीज ऑफ लैंड विल स्पेशल कमीशन प्रिपेयर रजिस्टर्स? एक केवल भूइंयरी, ओनली भूइंयरी, बी केवल मंझियास, ओनली मंझियास, सी भूइंयरी मंझियास, भूइंयरी मंझियास, डी रैयती जमीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूइंयरी मंझियास। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी भूइंयरी या मंझियस धारक की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया तो उसे पुनः प्रतिष्ठित वापस दिलाने करने की शक्ति किसके पास है? If a भूइंयरी or मंझियस holders land has been illegally occupied, who has the power to restore possessions? A police, बी ग्राम प्रधान, विलेज हेड, सी विशिष्ट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, डी सरपंच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरपंच, विशिष्ट कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 11, कर निर्धारक टैक्स असेसर अपनी राय किसे सामने रखता है? बिफोर हुम डज द टैक्स असेसर प्लेस हिज ओपिनियन? ए विशिष्ट कमिश्नर, बी प्रमंडल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, सी राज्य सरकार, गवर्नमेंट, डी जनता, पब्लिक।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशिष्ट कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 12, निर्णयों के पुनर्विलोकन रिव्यू का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द राइट टू रिव्यू द डिसीजंस? ए केवल विशिष्ट कमिश्नर को, ओनली द स्पेशल कमिश्नर्स। बी उपायुक्त को, डेप्टी कमिश्नर। सी अंचलाधिकारी को, सर्कल ऑफिसर। डी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल विशिष्ट कमिश्नर को। क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? वेयर कैन एन अपील बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्पेशल कमिश्नर? ए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। बी प्रमंडल के कमिश्नर के पास, टू द डिविजनल कमिश्नर। सी जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रमंडल के कमिश्नर के पास। क्वेश्चन नंबर 14, क्या विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष किसी मामले में वकील या मुख्तार की सुनवाई हो सकती है? कैन ए लॉयर और मुख्तार बी हर्ड इन केस बिफोर द स्पेशल कमिश्नर? हाँ, हमेशा। यस, ऑलवेज। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। सी केवल विशिष्ट कमिश्नर की सहमति से, ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ स्पेशल कमिश्नर। डी केवल सरकार की अनुमति, ओनली विद द गवर्नमेंट परमिशंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल विशिष्ट कमिश्नर की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 15, छोटापुर बिजली अधिनियम 1869 के तहत नियमों बनाने का अधिकार किसे है? Who has the authorities to make rules under the छोटापुर टेन्यूर्स एक्ट 1869? एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। बी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। सी विशिष्ट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर्स। डी प्रमंडल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।